देश के अंदर सब पूंजीपतियों के पक्ष में काम करते हैं। संसद से लेके, मीडिया से लेके, न्याय व्यवस्था से लेके सब पूंजीपतियों के काम करते हैं। वही कानून बनाते हैं। उनको पता नहीं कि हमारे देश के अंदर कानून लागू नहीं होता है। जो मिनिमम वेज का कानून है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। क्या हमारे देश के संसद को नहीं पता है, या हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता है, या हमारे देश के न्यायालय को नहीं पता है? सबको पता है। क्यों नहीं होगी? जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कानून बनेगा नहीं, और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कानून लागू नहीं होता है। तो हमारा काम है, हम संघर्ष कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि जरूर कानून बनेगा। पहले जब कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए कानून बना था तो उसके लिए भी करीब करीब 10 साल मेहनत किया, और 10 साल उनके लिए मतलब काम किया, धरना प्रदर्शन, एमपीओ से मिलना, संसद में उठाई उस बात को कई एमपीओ ने, तब जाके हम सरकार को मजबूर होकर उसको कानून बनाना पड़ा। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप लोग? देखो, हमारी मांग है कि एक बोर्ड बने जो निर्माण मजदूर पंचायत संगम और मजदूर एकता कमेटी और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन ये सब मिलके, ताकि जो मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है और उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, उनको ईएसआई पीएफ की सुविधा नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए कानून बने और एक बोर्ड बने जिस बोर्ड में मजदूर अपना एक अंशदान दे और फिर बाद में उसको सिक्योर पेंशन के तौर पे उसको मिले। क्या लग रहा है मिल पाएगा? देखो, मिलना नहीं मिलना उसके लिए तो बात की बात है, पर संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है, और जब संघर्ष करते हैं तो जरूर मिलेगा। उसका इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि इससे पहले जब कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए कानून बना था तो उसके लिए भी करीब करीब 10 साल मेहनत किया, और 10 साल उनके लिए मतलब काम किया, धरना प्रदर्शन, एमपीओ से मिलना, संसद में उठाई उस बात को कई एमपीओ ने, तब जाके हम सरकार को मजबूर होकर उसको कानून बनाना पड़ा। तो इसी तरीके से ये एक कानून की मांग कर रहे हैं जो गिग वर्कर होते हैं, जो आजकल डिलीवरी बॉय हैं या गाड़ी चलाने वाले हैं, इस तरीके से उनके लिए कोई कानून नहीं है। तो उसके लिए मांग कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए। और आज एक और मीटिंग है उसी चीज को लेके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अभी हम वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो कानून प्रस्ताव रखा जाएगा, पूरा उसका क्या नाम है, रूपरेखा पेश की जाएगी, ताकि वो कानून हम संसद में एमपीओ के द्वारा उठवाएंगे उसको। तो क्या लग रहा है मोदी सरकार के राज्य में कानून बन पाएगा? देखो, जो भी सरकारें हैं इस देश के अंदर वो मजदूर वर्ग की दुश्मन है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या कोई भी सरकार हो, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कानून बनेगा नहीं, और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कानून लागू नहीं होता है। तो हमारा काम है, हम संघर्ष कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि जरूर कानून बनेगा। संघर्ष जो पहला कानून बना था वो 2007 में बना था, 2010 में, उसके लिए पहले 10 साल कानून संघर्ष किया। अभी दोबारा से 2 साल शुरू हो गया है, 2 साल से इस पे काम चल रहा है, जो गिग वर्कर, क्योंकि गिग वर्कर अभी पिछले 1-2 सालों में ज्यादा बढ़े हैं, और आने वाले समय में यह अनुमान है करीब करीब 1.5-2 करोड़ लोग और इसमें शामिल होंगे गिग वर्कर में। तो उसके लिए मांग कर रहे हैं कि ये कानून बने। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश के अंदर जो मिनिमम वेज है, उसका कानून तो है पर वो लागू नहीं होता है। मिनिमम वेज जैसे अभी 17,492 रुपया है, वो कानून, वो मिनिमम वेज नहीं मिलता है। तो वो मिनिमम वेज के लागू करवाने के लिए भी सरकार पे दबाव डाला जा रहा है कि तो कम से कम जो मिनिमम वेज है वो तो लागू करो, वो तो दो। क्या आप इतने दिनों से धरना कर रहे हैं तो क्या कुछ सफलता मिला है? सरकार सुन रही है आपकी? यार देखो, आप जैसे सवाल पूछते हैं ना, मजदूर वर्ग का जो जिंदगी है ना, वो संघर्ष के लिए बना हुआ है। संघर्ष करते रहेंगे, और संघर्ष के साथ साथ जब तक हम राजनीतिक पावर नहीं लेंगे ना, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। इसका मतलब हम चेतना, जो मजदूर एकता कमेटी है, वो लोगों को जागरूक कर रही है कि तुम्हें राजनीतिक पावर लेना चाहिए। इस देश के जो हुक्मरान है हमारे देश के मजदूर हैं, किसान हैं। अगर जब तक राजनीतिक पावर हम नहीं लेंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। तो क्योंकि हमें मजदूर वर्ग को समझना ये है कि हमारे देश में हुक्मरान कौन है, हुकूमत कौन करता है। तो हमारे देश के अंदर जो आप मजदूर राजनीति में आएंगे? बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए, आएंगे नहीं, आना चाहिए। अरे भाई, वोट कौन देता है? वोट तो वही मजदूर ही देता है, तो उसको राजनीति करने में क्या परेशानी है? क्योंकि उसको राजनीति से दूर रखा जाता है, उसको सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है मजदूर वर्ग को, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर मजदूर वर्ग को जब तक राजनीतिक चेतना नहीं देंगे कि हमारे देश में राज कौन करता है या नीतियां कैसे बनती हैं, नीतियां लागू कैसे होंगी, अगर वो चेतना उसके पास नहीं है तो हम ठप्पा ही लगाते रह जाएंगे, या क्या नाम है, वोट डालते ही रह जाएंगे। जवाबदेही तय होना चाहिए, वो जवाबदेही की मांग कर रहे हैं कि जवाबदेही होना चाहिए अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो। मजदूर तो मस्त है ना, मजदूरों को तो दिहाड़ी मिल रहा है ना? नहीं, मजदूर मस्त नहीं है। ऐसा करो, आप जाओ ओखला के ईएसआई हॉस्पिटल में जाओ, ओखला के इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, बवाना के बुराड़ी के हॉस्पिटल में जाओ, मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, वहां बैठे हुए, धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए, सरकार को झुका रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो संघर्ष जारी है।
ये है कि वो रिजल्ट कितनी देर में मिलेगा वो तय करना है कि रिजल्ट कब तक मिल जाएगा उसका। पर ये है कि रिजल्ट मिलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती है, ये याद रखना। इसलिए ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि हमारा हक नहीं माना जाता, मिलता नहीं है। तो कम से कम देखा जा रहा है कि आपका संख्या बल नहीं है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश के सामने। देखो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है हिंदुस्तान के और एरिया में अलग अलग जगह हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि सारे मजदूर एक जगह आ गए। बेंगलोर में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। अलग अलग जगह पे आज ही के दिन पे या आज से लेके 15 तारीख तक बीच में ये मीटिंग अलग अलग स्टेटों में चल रही है, इस चीज को लेकर, इस मांग को लेकर। और ये पहली मीटिंग नहीं है, इससे पहले बॉम्बे में भी हुई है, साउथ में हुई है, केरला में हुई है, हर जगह ये मीटिंग चल रही है। ये सब तरफ से दबाव बनेगा, एक जगह से दबाव नहीं बनेगा ना। मीटिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपकी खबरें चल रही है, मीडिया में आपकी खबरें कवर किया है। देखो जी, मीडिया आपको सबको पता है किसका मीडिया है। मीडिया हमारे देश में मीडिया पूंजीपतियों का मीडिया है। तो जो पूंजीपति तो निष्पक्ष है ना। कोई निष्पक्ष मीडिया नहीं है। अगर थोड़ा सा सोशल मीडिया को अगर हटा दिया जाए तो कोई बड़ी मीडिया निष्पक्ष पक्ष में है। सीधा जो सत्ता में बैठे हैं उनके साथ में होती है मीडिया। तो वो जो मीडिया वही दिखाएगी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो हमारे देश का सिस्टम बोल रहा है, जो हमारे देश की सरकारें बोल रही है। मजदूर वर्ग जो बोलेगा वो कभी नहीं दिखाएंगे। वो किसान जब आंदोलन पे बैठे थे उनको क्या क्या इस मीडिया ने बताया? क्या बताया? वो आपको नहीं पता? आप मीडिया में उनको खालिस्तानी बोला, उनको आतंकवादी बोला, उनको बोला पता नहीं और भी क्या क्या चीजें बोला। तो ये मजदूर और किसानों के संघर्ष की खबरें मीडिया नहीं दिखाती है। वो जो हमारे मोदी जी अगर कुछ भी करेंगे तो उनको दिखाएंगे, हमारे देश की सरकारें जो करेंगी उसको दिखाएंगे। जरूर मजदूर वर्ग का थोड़ा बहुत सोशल मीडिया दिखा रहा है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। जब आपकी खबरें ही नहीं होगी, मैसेज ही नहीं जाएगा तो आप कैसे कर पाएंगे? अरे मीडिया थी तभी संघर्ष होता था क्या? मीडिया नहीं होती थी तो भी संघर्ष होता था। और मीडिया नहीं पहुंचेगी इसका मतलब संघर्ष नहीं बंद हो जाएगा। संघर्ष तो चलता रहेगा और संघर्ष करते रहेंगे। तो क्या लग रहा है बिना मीडिया का आप मैसेज दे पाएंगे पूरा देश में? देखो भाई, हम ही सबसे बड़े मीडिया है इस देश के अंदर। अगर मजदूर वर्ग को ये बात समझ में आ जाती है या मजदूर वर्ग को समझ में आ जाती है, हमारा मुंह ही हमारा मीडिया है, हमारा ज्ञान ही हमारा मीडिया है। अगर यहाँ 100 मजदूर बैठे हैं और 100 लोगों को जाकर एक मजदूर अगर 10-10 लोगों को बताएगा अपने अधिकारों के बारे में तो वो लाखों में फैल जाएगा। मीडिया की उसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी खबरें गांव तक कैसे पहुंचाइएगा? अरे ये सारे मजदूर तो प्रवासी मजदूर हैं, इनका सारा संबंध गांव से है। ये सब गांव से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए मजदूर हैं। इसका देश का हर मजदूर जमीन से जुड़ा हुआ मजदूर है। अगर वो अपने घर में से 5 लोगों को ही जागृत करेगा ना, तो अगर 100 मजदूर हैं तो 500 लोगों को, 5000 लोगों को जागृत कर देंगे। अगर वो ये जो तब्दीली होती है ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये 1-2 मोदी के पीछे घूमने वाले मीडिया से नहीं होता है। ये गुणात्मक परिवर्तन होता है। 4 से सीधा 8 बनता है, 8 से सीधा 16 बनता है। देश में मीडिया है ना, मीडिया से तो सहायता। मीडिया का तो मैं कहना चाहिए, मीडिया को किसी ने मना किया आके दिखाए? मीडिया क्यों नहीं आके दिखाता है? मीडिया को गुणगान करने से फुर्सत थोड़ी है। वो जिसका गुणगान कर रही है, जो पैसे देते हैं उसका गुणगान करती है मीडिया। मीडिया तो निष्पक्ष काम कर रही है ना। मीडिया कोई निष्पक्ष काम नहीं करती है।